हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेलिंग एरर। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है कि एकदम छोटी सी मिस्टेक दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम क्वेश्चन रॉन्ग कर जाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए और उसमें ए एन सी और ई एन सी वाली जितनी भी स्पेलिंग्स होती है और उनके ऊपर बेस्ड जितने भी एरर्स आते हैं वो सब मैंने लिखे और लगभग 50 स्पेलिंग बनी है ऐसी जिसके अंदर ई एन सी की जगह एग्जाम में ए एन सी करके दे देता है, जो कि रॉन्ग होता है। तो वो सब मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फिर इसका नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसके अंदर मैं ए एन सी वाली स्पेलिंग लूंगी, जिसके अंदर ए एन सी वाली राइट होगी और ई एन सी वाली रॉन्ग होगी। तो वो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर टोटल 50 स्पेलिंग्स होगी, वो भी लगभग 50 ही, और ये सारे प्रीवियस पेपर्स में आ रखी है, वही मैंने ली है, तो आप वो भी देखिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ कि जैसा कि आपको पता है 10+2 का एग्जाम नजदीकी है, आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा होगा, लेकिन अभी लास्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं ये ओसवाल बुक्स की तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है 10+2 की। इसमें लगभग 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं 2017 से लेकर के 2023 तक के। और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दे रखा है लेटेस्ट। और ये देखिए इसके अंदर 2020 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस का वेटेज है वो सब बता रखा है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि लास्ट टाइम में आपको किस टॉपिक ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2023 का, शिफ्ट 4 है। तो इसके अंदर सबसे पहले इंग्लिश है, फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ्स और लास्ट में है जीके, और लास्ट में आंसर की दे रखी है और फिर ये कंप्लीट एनालिसिस दे रखा है। देखिए ये ई एन सी वाले वर्ड्स लिए मैंने, एग्जाम में हमें ई एन सी की जगह ए एन सी लगा के देते हैं जो कि गलत होता है। तो फर्स्ट वर्ड आता है हमारा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस की स्पेलिंग क्या है? PERSISTENCE, परसिस्टेंस। इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय या फिर दृढ़ता। फिर नेक्स्ट है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या फिर रिजल्ट। तो इसकी स्पेलिंग देखिए CONSEQUENC, सिक्वेंस। तो एग्जाम में क्या करते हैं, ई एन सी की जगह ए एन सी लगा के देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव या फिर इच्छा होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? PENDENCY, टेंडेंसी। फिर नेक्स्ट आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह या फिर बिना रुके बोलना। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FLUENCY, फ्लुएंसी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ENCY का यूज हुआ है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। तो इसकी स्पेलिंग देखिए आप EFFICIENCY, एफिशिएंसी। अब देख सकते हैं सारे वर्ड्स में ENC का यूज हुआ है, तो एग्जाम में हमें इन सब की जगह ANC लगा के देगा। नेक्स्ट है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? ABSENC, एब्सेंस। नेक्स्ट है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जैसे दो नदियां जहां पर मिलती है तो उस स्थान के लिए भी हम कन्फ्लुएंस वर्ड यूज लेते हैं। इसका मतलब होता है संगम। CONFLUENCE, कन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थित होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? PRESENC, प्रेजेंस। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? CONVENIENC, कन्वीनियंस। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। तो इसकी स्पेलिंग देखिए INFLUENC, इन्फ्लुएंस। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर रहना। इसकी स्पेलिंग क्या है? DEPENDENC, डिपेंडेंस। तो इन सारे वर्ड्स में ENC का यूज हुआ है। देखिए हमें दिखने में थोड़ा सिंपल या फिर इजी लग सकता है कि ये तो आता है, लेकिन जब एग्जाम में ENC की जगह ANC लगा के देता है और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें ENC लगा के दे देगा और 2 में ANC लगा के दे देगा, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, क्योंकि सारे वर्ड्स हमारे डेली बोलचाल की भाषा वाले ही होते हैं, लेकिन हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है जीवन जीने का सहारा। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? SUSTENENC, सस्टेनेंस। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिए ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्यूसेंस। क्यूसेंस का मतलब होता है निष्क्रियता या फिर उदासीन। तो इसकी स्पेलिंग देखिए QUIESCENC, क्यूसेंस। क्यूसेंस यानी निष्क्रिय। नेक्स्ट है इंडिफरेंस। INDIFFERENC, इंडिफरेंस यानी उदासीन, जिसे कुछ फर्क ना पड़े। तो इसकी स्पेलिंग में भी आप देखिए ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है प्रकाश दीप्ति। PHOSPHORESCENC, तो इसमें भी लास्ट में ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है इफलजेंस। इफलजेंस का मतलब होता है चमक या फिर रोशनी। इसकी स्पेलिंग क्या है? EFFULGENC, तो इसमें भी ENC का यूज हुआ है और इफलजेंस इसका मतलब होता है चमक। नेक्स्ट है सैलियंस। सैलियंस का मतलब होता है प्रमुख भाग या फिर विशेष। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? SALIENCE, तो इसमें भी ENC का यूज हुआ है। और नेक्स्ट है साइलेंस। देखिए ये दोनों वर्ड हमें एक जैसे लगते हैं, सैलियंस और साइलेंस।
तो इसमें बस हल्का सा फ़र्क है कि सैलियंस में आगे ए लग जाता है और साइलेंस में ए नहीं लगता। लेकिन साइलेंस का मीनिंग क्या होता है? शांत रहना या फिर चुप रहना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? SILENCE। तो इसमें भी आप लास्ट में देख सकते हैं ENCE का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज रखना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? ABSTINENCE, एब्स्टिनेंस। तो इसमें भी ENCE का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है वेहमेंस। वेहमेंस का मतलब होता है जोश होना या फिर सक्रिय होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? VEHEMENCE, वेहमेंस। तो इसमें भी ENCE का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है भला चाहने वाला या फिर किसी की भलाई करना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? BENEVOLENCE। तो इसमें भी लास्ट में ENCE का यूज़ हुआ है। देखिए बेनेवोलेंस ये स्पेलिंग हमें बहुत ईजी लगती है, लेकिन जब एग्जाम में ENCE की जगह ANCE लगा के देते हैं तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो हम सोचने में भी टाइम वेस्ट कर जाते हैं और लास्ट में जाके आंसर भी गलत कर जाते हैं। तो इससे हमारे दो नुकसान है। अब एग्जाम से पहले ये जरूर रिवाइज कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? COMMENCE, कमेंस। नेक्स्ट वर्ड है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। तो देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है? SEQUENCE, सीक्वेंस। तो इसमें भी ENCE का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनर्जीवन। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? RESURGENCE, रिसर्जेंस। नेक्स्ट है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को वरीयता देना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? PREFERENC, प्रेफरेंस। और नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है विकास होना या फिर फलना फूलना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? INFLORESCENC, इन्फ्लोरेसेंस। देखिए इसमें भी ENCE का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंस का मतलब होता है जोश। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? INCANDESCENC, इनकैंडेसेंस। तो इसमें भी ENCE का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? EXCELLENC, एक्सीलेंस। तो देखिए इसमें भी लास्ट में ENCE का यूज़ हुआ है। देखिए ये सारे वर्ड्स ENCE वाले हैं और वैसे ही ANCE वाले भी वर्ड्स हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें आपको मिल जाएगा। ये लगभग 44 वर्ड्स है और वो नेक्स्ट वीडियो में वो भी लगभग 50 के समथिंग वर्ड्स है। तो उसमें सारे ANCE वाले वर्ड्स होंगे। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट स्पेलिंग आती है हमारी डिफेंस। डिफेंस की स्पेलिंग क्या है? DEFENC, डिफेंस। इसका मतलब होता है रक्षा करना। और फिर नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? PATIENC, पेशेंस। नेक्स्ट है डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध करना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? DELINQUENCY, डेलिंक्वेंसी। फिर नेक्स्ट है करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है व्यवहार करना या फिर समानता। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? CORRESPONDENCE, करेस्पॉन्डेंस। फिर नेक्स्ट आता है एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? EMINENCE। लास्ट आता है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा या फिर पवित्र। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? REVERENC, रेवरेंस। तो देखिए ये सारे ENC वाले वर्ड्स थे और आप ANC वाले वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।